ओम। सभी प्राणियों में ज्ञान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक स्वाभाविक ज्ञान है, दूसरा नैमित्तिक ज्ञान है। स्वाभाविक ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी प्राणी को बिना सिखाए स्वभाव से ही प्राप्त है। उसको उस ज्ञान को किसी अन्य से सीखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। उसके जीवन को चलाने के लिए जितना ज्ञान वो आवश्यक है, जितना उसको चाहिए, उतना स्वभाव से ही उसको स्वतः ही उसको प्राप्त है। और नैमित्तिक ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी निमित्त के सहारे बढ़े, जो स्वभाव से प्राप्त नहीं हुआ है, अपितु स्वयं सीखकर, किसी दूसरी वस्तु को देखकर, दूसरे गुरु से सीखकर, दूसरे शिक्षक से सीखकर जो अर्जित किया जाता है, जो बढ़ाया जाता है, उसको नैमित्तिक ज्ञान बोलते हैं। अर्थात जो निमित्त के होने से हो और निमित्त के न होने से न हो। स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों का होता है और नैमित्तिक ज्ञान मनुष्य का होता है। स्वाभाविक ज्ञान की एक सीमा है, उसको उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन नैमित्तिक ज्ञान की कोई सीमा नहीं। इसको कितनी भी आगे तक, कितनी भी ऊंचाई तक इसको ले जाया जा सकता है। जैसे जैसे निमित्त बदलता रहेगा, जैसे जैसे निमित्त बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। आप विचार करके देखिए, आज से कुछ साल पहले कोई कल्पना कर सकता था कि क्या बहुत सारे मनुष्यों को लेकर एक यान तीव्र गति से आकाश मार्ग से गुजरता हुआ, आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। लेकिन मनुष्य ने पक्षियों को उड़ते हुए देखा और ये विचार किया कि पक्षी उड़ते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ते, हमें भी उड़ना चाहिए। तो धीरे धीरे वो प्रयास करते गए और उस प्रयास का फल अंत में वायुयान बना। अब क्या आज का वायुयान वैसा ही है जो पहला वायुयान था? उससे भिन्न है, बहुत भिन्न है। उसकी गति बहुत अधिक है, उसकी क्षमता बहुत अधिक है। उसमें और बहुत से ऐसे उपकरण लगे हैं जिनसे यात्रा सुगम से सुगमतर होती चली गई। और अभी भी ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम है। तो हमारे पास पहले फ़ोन होते थे, हम जो लैंडलाइन जो होते थे उसका प्रयोग करते थे। और जब उसमें हम बात करते थे किसी से, तो प्रायः एक बात बोला करते थे कि भाई इसमें कमी है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इसमें कमी ये है कि इसमें बात करने वाला सामने दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई भी देने लग जाए तो कितना अच्छा हो। बस मनुष्य के इसी विचार ने कार्य किया और वो करते करते ऐसे फ़ोन लेकर के आ गया जो बात करने वाला उसको सामने स्पष्ट दिखाई देता। इतना ही नहीं, चलते फिरते उसकी जेब में है, गाड़ी में हो, यात्रा में हो, बाहर हो, पैदल हो, कहीं भी हो, बाजार में हो। अब ये फ़ोन उसकी जेब में है, इससे बात भी हो सकती है, सामने वाला दिखाई भी दे जाता है। केवल बात ही नहीं, अब तो कितने साधन, कितनी सुविधाएं इसके ऊपर आ गई। सारा बैंक इसके ऊपर है, आपका इलेक्ट्रिकल विभाग इस पे है, रेलवे इस पे है, ट्रांसपोर्ट इस पे है। कुछ भी आप इसमें देख सकते हैं, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। रुपया पैसा लेन देन, कितने काम मोबाइल से होते हैं, किसी ने कल्पना की थी कभी? इससे क्या सिद्ध होता है कि मनुष्य के ज्ञान की कोई सीमा नहीं, उसे किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। तो स्वाभाविक ज्ञान जो है वो पशु पक्षियों का है। उनके चलाने के लिए, उनके जीवन के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है वो किसी को गुरु बनाकर नहीं सीखते, उन्हें स्वभाव से ही वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर आप किसी भैंस के कटड़े को, जब वो चलने योग्य हो जाता है, या गाय को, बछड़े को, या किसी और पशु को तालाब में उतार देते हैं, तो वो क्या करेगा? डूब जाएगा कि तैरेगा? आप कहेंगे तैरेगा।
क्यों? उसने तो तैरना किसी से सीखा नहीं, क्योंकि उसको स्वभाव से ही ये पता है, परमात्मा ने ऐसी सुविधा उसको दी है कि वो स्वभाव से वो सारी बातें सीख जाए जो उसको जीवन के चलाने के लिए आवश्यक है। और मनुष्य के बच्चे को तो छोड़ो, यदि बड़े मनुष्य को भी तालाब में उतार दिया जाए जिसने तैरना नहीं सीखा, तो डूबेगा कि तैरेगा? निश्चित रूप से डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तैरना सीखा नहीं, उस ज्ञान को उसने विकसित नहीं किया है। जब वो उसको विकसित कर लेता है तो बड़ी बड़ी धाराओं को पार कर जाता है, बहुत तेज गति से वो तैरता भी है, बड़ी तीव्र गति से बह रही नदी को भी पार कर लेता है और बड़ी दूरी तक, लंबी दूरी तक वो चला जाता है। तो अच्छा, अब हमें विचार ये करना चाहिए कि स्वाभाविक ज्ञान अच्छा है या नैमित्तिक ज्ञान अच्छा है? निश्चित रूप से नैमित्तिक ज्ञान अच्छा है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान में उसको अपने सिवा पशु पक्षी को कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, और उसको ना वो विकसित कर सकता, ना उससे कोई लाभ उठा सकता, ना उसे कोई निर्माण कर सकता, ना उससे कोई अपनी देश की रक्षा कर सकता। उसको तो केवल इतना पता है कि तूने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे तूने लड़ना झगड़ना, बच्चे पैदा करना, ये सब वो अपने जीवन में अपने जानता है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जिसने अपने ज्ञान को विकसित करके, नैमित्तिक ज्ञान को विकसित करके जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य जो बना, वो ऐसी ऐसी भूलें कर जाता है जो पशु पक्षी नहीं करते। खान पान में, व्यवहार में, बातचीत में और बहुत सारे जितने काम हैं उसमें भूलें मनुष्य करता है, पशु पक्षी नहीं करते। पशु पक्षी को ये पता है कि तुम्हारा भोजन क्या है, तुमने क्या खाना है। मनुष्य को भी ये पता है कि तेरा भोजन क्या है, लेकिन जीभ के स्वाद के वशीभूत होकर अपना खान पान बिगाड़ लेता है। उसका जो लालच है, उसकी जो वृत्ति है, जो हिंसक वृत्ति उसके भीतर बैठी है, वो वृत्ति, वो उच्छृंखलता की वृत्ति उसको कहीं कहीं भटकाकर कुछ का कुछ बना देती है। और ऐसे ऐसे भोजन मनुष्य करने लग गया जो समझ से परे हैं। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखते हैं, कहते हैं, यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, अर्थात वो जानता है कि तेरे लिए क्या हितकारी है और क्या अहितकारी है, सत्य क्या है और असत्य क्या है। मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने हठ, स्वार्थ और दुराग्रह के वशीभूत होकर दूसरे की हानि कर डालता है। ये हठ, स्वार्थ और दुराग्रह ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य को भटकाकर कहीं का कहीं ले जाते हैं और उससे ऐसे कार्य करवा देते हैं जो उसके करने योग्य नहीं हैं। मनुष्य वही है जो सोच समझ करके अपने काम करे। तो अपने ज्ञान को, जो परमपिता परमात्मा की ओर से हमें वरदान मिला है, ये ज्ञान यदि हमारे पास ना होता तो हमारी दशा पशुओं से भी बुरी होती। पशु तो फिर भी अपना जीवन जैसे कैसे गुजार लेते हैं, लेकिन संभवतः हमारे शरीर के भीतर वो क्षमताएं नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं थी कि हम इस ज्ञान के बिना अपना निर्वाह कर पाते। तो मनुष्य को जो ज्ञान परमात्मा की एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग ही करना चाहिए। इसको आगे बढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, राष्ट्र के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए हितकारी है या अनर्थकारी है। बस इतना सा विचार हम कर लें तो निश्चित रूप से हमारा ज्ञान सार्थक हो सकता है। परमात्मा ने वेद का ज्ञान मनुष्य को दिया, पशु पक्षियों को नहीं दिया, क्योंकि पशु पक्षियों को उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। और यदि वेद जैसे ज्ञान को प्राप्त करके भी हमारे जीवन में न्यूनताएं रहती हैं, दोष रहते हैं, अवनति रहती है, विकारों से ग्रसित रहते हैं, वासनाओं से ग्रसित रहते हैं, तो फिर मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं है।
आओ हम अपने ज्ञान को श्रेष्ठ दिशा में ले चलें। धियो यो नः प्रचोदयात्।